इसके अलावा आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 5 कौड़ी लीजिए। 5 कौड़ी कौन सी? जिसमें पीले कलर का हल्का पीलापन होता है, वो वाली कौड़ी आपको लेनी है। और आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और आपको कुछ गांठें लेनी। 3 गांठें आप हल्दी के ले लीजिए, यानी कि 3 गांठें हल्दी की, एक चांदी का सिक्का और 5 कौड़ी। इसको बोलते हैं त्रिकोण साधना। ये आपके जीवन में प्रोटेक्शन लेयर लाती है। ये एक प्रकार का तंत्र है। क्या आप जानते हैं, धनतेरस की रात सिर्फ सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे समृद्धि को बुलाने की रात होती है। धनतेरस की रात अगर आपने ये 3 चीजें कर ली जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो अगले 1 साल तक दरिद्रता आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी, आपके घर पे कदम नहीं रखेगी। धनतेरस यानी धन की तेरस, और यहाँ पर धन का मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संतान सुख, अन्न, विद्या और समृद्धि से है। यानी कि लक्ष्मी जी के साथ धन्वंतरी देव की पूजा आराधना। और अगर आपने ये पूजा आराधना अच्छे से कर ली, तो आप धनतेरस के असली मतलब को सार्थक कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन सोने चांदी से ज्यादा वैल्यू तांबा, पीतल और तुलसी के दीपक की होती है। और यहीं पर हम सब गलती करते हैं। क्या करते हैं कि हम जाके लोहा खरीद लाते हैं, सोना चांदी खरीद लेते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि धनतेरस को आपको क्या करना चाहिए और धनतेरस के अभिप्राय को आप किस तरीके से सार्थक कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। धनतेरस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम धनतेरस वाले दिन पूजा आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और जो लोग विवेकवान है, ज्ञानवान है, वो धन्वंतरी देव की भी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई ये पता है कि ये पूजा किस तरीके से करनी है, क्या विधान है, क्या तरीका है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपको उन सारे तथ्यों से उजागर करेगा और आपको रियल मतलब बताएगा धनतेरस को पूजा आराधना करने का, कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन 3 चीजों के बारे में जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। सबसे पहले तो आपको अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में धनतेरस की रात में एक घी का दिया अवश्य जगाना चाहिए। आपके घर में अगर कोई तांबे की या पीतल की कटोरी है, उसमें आप जगाइए। नहीं है तो आप खरीद कर लाइए। तांबे की कटोरी, पीतल की कटोरी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। आप वो कटोरी लेके आइए, उसमें घी डालिए, थोड़ा सा केसर डालिए, और आप लाल बाती यानी कि कलावे की बाती से आप घी का दिया जगाइए, उत्तर पूर्व कोने पे रख दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास आएगा और आपके जीवन से जो कलंक है, जो झूठे आरोप हैं, वो दूर होंगे। ये उत्तर पूर्व का कोना आपके जीवन में मान सम्मान लेकर आता है। इसीलिए आपको ये धनतेरस की रात्रि को अवश्य करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? दूसरा उपाय है, आपको अपने घर की दहलीज पे, जो आपकी दहलीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पॉइंट, जो आपका मेन घर का एंट्री पॉइंट है, वहां पर आपको 13 दिए अवश्य जगाने चाहिए। इससे लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, आपकी तिजोरी भरी रहती है, घर में सुख साधन की सुविधा हमेशा बनी रहती है। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है कि आप अपने घर में तुलसी के ऊपर एक दीपक अवश्य जगाइए। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस सारी क्रियाओं को आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उससे तुलसी जी को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आप एक तुलसी के ऊपर दीपक जगाइए मॉर्निंग में और इवनिंग में भी। अब कार्तिक का महीना चल रहा है तो तुलसी जी के ऊपर दीपक सुबह शाम जगता ही होगा, लेकिन धनतेरस वाले दिन
तुलसी जी के ऊपर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपको जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, और उसके बाद आपको एक दीपक जगाना है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान हमारे लिए तांबा, पीतल और तुलसी का दीपक है। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, हम काली चीजें खरीदते हैं, हम लोहा खरीदते हैं जो कि वर्जित है। स्टील के बर्तन खरीदना भी वर्जित है, क्योंकि स्टील भी तो लोहे का ही एक रूप है। उसको शार्प करके, उसको कन्वर्ट करके स्टील बनाया गया, लेकिन है वो लोहा ही। इसलिए आपको धनतेरस वाले दिन लोहा नहीं लाना है। आप तांबा ला सकते हैं, आप चांदी ला सकते हैं, आप सोना ला सकते हैं। आपको काली चीज कोई नहीं लानी, आपको वस्त्र कोई नहीं लाने हैं। आप इस चीज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी वस्त्र लेंगे उसमें अगर 1% भी या 0.1% भी ब्लैक कलर का, काले रंग का थ्रेड है, तो वो एक नेगेटिविटी आएगी आपके घर में। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग यानी हमारे शास्त्र अगर कोई नीति, कोई रीति बना के गए हैं तो उसके पीछे की एक वजह है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जो आपको अपने घर की दहलीज पर 13 दिए जगाने हैं मुख्य द्वार पर। वो कैसे जगाने हैं? आपको पहला दिया जगाना है तिल के तेल का। तिल के तेल के दिया जगाने से आपके घर में जो भी गलत चीजें किसी ने कर रखी होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो दूर होगी। दूसरा दिया आपको जगाना है घी का। ये माँ लक्ष्मी का वास का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी के वेलकम का प्रतीक है। और उसके बाद जो 11 दीपक हैं वो आपको जगाने हैं सरसों के तेल के। ये नकारात्मकता को हटाते हैं, और यही नकारात्मकता आपके जीवन में जब एंटर कर जाती है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके जीवन में गलत चीज़ें होती हैं, जादू टोना होता है, तंत्र होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप प्रभावित होते हैं, और उस प्रभाव में जब आप आते हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इससे आपको बचना है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको अपने घर में, आपके घर में अगर आप पैसों से रिलेटेड किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको एक सिक्का, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आप एक सिक्का लीजिए, 1 रुपये का एक सिक्का लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांधिए, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी देव की पूजा कीजिए विधि विधान से, और उसके बाद उस सिक्के को, लाल कपड़े में जो बंधा हुआ सिक्का है उसको लाल कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रखिए। अगर आपका कोई छोटी मोटी दुकान है, छोटा मोटा व्यवसाय है, तो आप उस गल्ले में भी रख सकते हैं। इससे साल भर आपके गल्ले में आपका अगर व्यापार है तो आपके ग्राहक आएंगे, आपका जो तिजोरी है वो भरी रहेगी, आपको धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। धन्वंतरी देव आपके जीवन में स्वास्थ्य, संतान सुख, इन सब चीज़ों की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। मगर इतना ध्यान रखिएगा कि धनतेरस वाले दिन आपको पूर्ण श्रद्धा से, आप भले 10 मिनट पूजा कीजिए, इस पूजा के माध्यम से आपके जीवन में लक्ष्मी माता हमेशा समृद्धि देंगी, और इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इसी का एक एडवांस वर्जन होता है। अगर आपके पास पैसा है, संभई है, तो आप एक नारियल लीजिए, एक चांदी का सिक्का नया खरीद कर लाइए, और उसको लाल कपड़े में बांध कर रखिए अपनी तिजोरी में। और अगर आपका व्यवसाय है तो आप अपने व्यवसाय में रखिए। देखिए, यहाँ पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो काम 1 रुपये का सिक्का करेगा वही काम चांदी का सिक्का और नारियल करेगा। लेकिन यहाँ पर बात भाव की है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप जाके ये कीजिए। यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है और गुरुजी ने आपको बता दिया है कि 1 रुपये के सिक्के से भी वही काम होगा, तो आप 1 रुपये के सिक्के से कीजिए। नहीं, जैसा कि आपने कई कहानियों, किस्सों में सुना होगा कि भाव के हिसाब से ही देवता हमें फल देते हैं। आपकी पॉकेट, भगवान ने आपको इतना दिया हुआ है कि आप एक नारियल आसानी से खरीद सकते हैं, एक सिक्का चांदी का आसानी से खरीद सकते हैं। तो आप 1 रुपये का सिक्का करके अगर आप पूजा करने जाते हैं तो इसमें आपका भाव सीधा सीधा गलत दिखाई देगा। आपको एक चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए, नारियल खरीदना चाहिए और लाल कपड़े में बांधकर उसको रखना चाहिए। आपके पास भगवान ने, देव ने जो भी आपको दिया है उसका आपको यूज करना चाहिए, भगवान के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई भी सुख समृद्धि होगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं होंगे, संतान से रिलेटेड कोई व्यवधान नहीं होंगे, अन्न आपके भंडार भरे रहेंगे, तो इसमें सीधा फायदा किसका है? आप ही का है।
आपके घर परिवार में अगर आपकी माता पिता भाई बहन दुखी होंगे तो कौन दुखी होगा, तो इसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं जो आपने उत्तर पूर्व में एक दिया जगाया था, उस दिए के साथ एक और प्रयोग होता है जो आप कर सकते हैं। आपका व्यापार अगर नहीं चल रहा है, व्यापार से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आपकी जो दुकान है, जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के उत्तर पूर्व दिशा में आपको एक घी का दिया अवश्य जगाना है। घर में तो जगाना ही जगाना है, वहाँ पर भी जगाना है। इसके अलावा जैसा कि आपने सुना होगा कि लोग, जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको हमसे जलन होती है, भावना होती है, वो हमारे ग्राहकों को बांध देते हैं, हमारे बिजनेस को बांध देते हैं। हमारे यहाँ शुरुआत में तो अच्छा बिजनेस आता है, बाद में वही बिजनेस आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उससे बचने के लिए, उस टाइप के तंत्र से बचने के लिए आपको इस रात्रि में, अभी मैं आपको एक महालक्ष्मी का मंत्र दे रहा हूँ, वो आपको चैंट करना है रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि को। कौन सा है वो मंत्र? वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना है, और अगर आपके पास समय है तो आप इसका 11 माला जाप कीजिए, वहीं उत्तर पूर्व दिशा में बैठ के। अगर आपका विवाह हो गया है तो आप अपनी पत्नी से बोलिए कि वो घर पे करे, और आपकी जो दुकान है, जो फैक्ट्री है, आप वहाँ पर बैठ के कीजिए एक ही समय पर। यकीन मानिए कि आपका व्यापार अगले 1 साल में 360 डिग्री बदल जाएगा। जितना धन आपने सोचा नहीं होगा उतना धन आएगा, आपके पूरे के पूरे हालात बदल जाएंगे। ये मेरा दावा है कि अगर आपने पति पत्नी ने मिल के घर में पत्नी और व्यापार वाले स्थान में आपने बैठकर ये मंत्र का जाप 11 माला कर लिया, तो यकीन मानिए आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके दुश्मन चाहे आपसे कितना ही जले, चाहे आपके ऊपर कोई भी जादू टोना या तंत्र मंत्र करे, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। और व्यापार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, और वो धन आपको फलेगा। तो एक रात में मात्र आधा घंटे का सफ़र है, आधे घंटे का समय लगेगा आपको ये चैंट करने में। और जैसे ही ये आपका ये चैंट पूरा होगा, आपको खुद उसकी ऊर्जा अनुभव होने लगेगी। हमारे कहने पर, जैसे आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित पुरोहित के कहने पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमारे कहने पर आप ये करके देखिए, यकीन मानिए आपके हालात बदल जाएंगे, आपका दिन बदल जाएंगे। और ये करने के बाद आप हमें बताइएगा। लोगों के अद्भुत अनुभव हैं इस चीज़ को लेकर। हमने ये पहले भी बताया है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये पहली बार बता रहा हूँ, और आपको ये करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुलसी का दीपक आपको अवश्य जगाना है। वो तुलसी का दीपक आपको जगाना है जब दोनों समय मिल रहे हों। रात्रि में जब दोनों समय मिल रहे हों, शाम के समय जब दोनों समय मिल रहे हों तब जगाना है, दोपहर के समय जब दोनों समय मिल रहे हों तब जगाना है, और सुबह के समय जब दोनों समय मिल रहे हों तब जगाना है। धनतेरस वाले दिन ये 3 दिए आपने जगा दिए तुलसी जी के ऊपर, तो समझ लीजिए कि तुलसी जी की आपके ऊपर कृपा हो गई। पूरे कार्तिक महीने में अगर आप दिया नहीं जगाते हैं, चाहे आप महिला हों या पुरुष हों, आपको समझ लीजिए कि पूरे कार्तिक का फल मिलेगा। और यहाँ पर तुलसी माता बहुत ही आसानी से आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, माता तुलसी की आपके ऊपर कृपा होगी। तो देखा किस तरीके से आप छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे रेमेडी के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, जो भी मैंने अभी आपको बताया है महालक्ष्मी माता का मंत्र, ये एक सात्विक मंत्र है, और ये सात्विक तंत्र की एक परिभाषा है। सात्विक तंत्र करके आप अपने आप को तंत्र से बचा सकते हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 5 कौड़ी लीजिए। 5 कौड़ी कौन सी? जिसमें पीले कलर का हल्का पीलापन होता है, वो वाली कौड़ी आपको लेनी है। और आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, और आपको कुछ गांठें लेनी। 3 गांठें आप हल्दी के ले लीजिए, यानी कि 3 गांठें हल्दी की, 1 चांदी का सिक्का और 5 कौड़ी। इसको बोलते हैं त्रिकोण साधना। ये आपके जीवन में प्रोटेक्शन लेयर लाती है। ये एक प्रकार का तंत्र है। इसको आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र चैंट करते हुए, जो अभी मैंने आपको बताया है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करते हुए, ये जाप जरूरी नहीं आप 10 बार कर रहे हैं, 11 बार कर रहे हैं या 108 बार कर रहे हैं। मन ही मन इस मंत्र को आप चैंट कीजिए। कपड़ा लीजिए, शुद्ध अवस्था में आप रहिए, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, कौड़ी
और जो आपका चांदी का सिक्का और जो हल्दी है, हल्दी गांठें, इसके ऊपर भी गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद बारी बारी से इनको रखिए, इनकी एक पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और अगर आपका व्यापार है, फैक्ट्री है, दुकान है, कुछ भी है, तो आप ये 2 बनाइए। दूसरी पोटली भी आपको घर पे ही बनानी है अपने पूजा स्थान पर बैठकर, और एक पोटली आपको घर में स्थापित करनी है और एक आपको अपने गलने में स्थापित करनी है। मगर ध्यान रहे, इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। आपके घर के व्यक्ति की बात अलग है, बाहर के किसी व्यक्ति पर की नज़र इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और हर पूर्णमासी वाले दिन आपको इसको बहुत ही सावधानी से निकालना है, खोलना है, इनके ऊपर कुमकुम का तिलक करना है, मिठाई चढ़ानी, मिठाई इस पर लगानी नहीं है, एक मिठाई का टुकड़ा निकाल के रखिए। माँ लक्ष्मी का आप ये प्रतीक हैं, माँ लक्ष्मी के नाम से निकालिए। और फिर आप चाहे तो किसी बच्चे को दे दीजिए या किसी महिला को दे दीजिए। किसी भी बच्चे को या महिला को या लड़की को आप ये प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और जो चढ़ा हुआ प्रसाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपने एक डिब्बा लिया है 250 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो का, वो आप सब लोग अपने वर्क प्रमाइसेस में या अपने घर में बांट के आप खा जाइए। बस आपको इतना करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना कोई दिया जगाना है, ना कुछ करना है। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर इनको स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर मांस मदिरे का सेवन ना हो और वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। जहाँ पर भी आप इनको स्थापित कर रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो जगह आप अशुद्ध कर दें, क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ पर अशुद्धता होती है वहाँ से चली जाती हैं और उसकी जगह आ जाती हैं अलक्ष्मी। और अलक्ष्मी क्या करती हैं आपको पता ही है, तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। तो देखा आपने किस तरीके से आप इस धनतेरस का असली अर्थ, असली मतलब समझ गए होंगे अब तक, और इसको आप किस तरीके से सार्थक कर सकते हैं। धनतेरस को इस बार आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है, मार्केट में बस घूमते ही नहीं रहना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सरल और सटीक तरीके से इसको आप अप्लाई करके देखिए। यकीन मानिए 45 डेज से लेकर 90 डेज के अंदर आपको इम्पैक्ट खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। और अगले साल आप खुद मेरे पास आएंगे चलकर कि हाँ, जो मैंने आपको रेमेडी बताई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि इस रेमेडी को अपने तक ही रखिए, अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके मित्र और रिश्तेदार बढ़ेंगे तो इसमें भी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको पुण्य देंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ या आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। शरणम।